14 मई से 8 जून तक शुक्र गोचर का गोल्डन पीरियड। मिथुन में शुक्र की मौजूदगी, जिंदगी में लग्जरी और रोमांस का तड़का, सौंदर्य और भोग विलास की प्राप्ति। 12 राशि से जुड़ा शुक्र गोचर प्रभाव देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ मौजूद है, हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य महेश शर्मा जी। स्वागत है सर धर्म ज्ञान में आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। हम दोनों ही लेकर हाजिर है क्या कहती है ग्रह चाल, और आज के ग्रह चाल में हम बात करने वाले शुक्र के महाराशि परिवर्तन के बारे में, जिसे शुक्र गोचर भी कहा जाता है। और अब की बार देखिए 14 मई से शुक्र सीधा बुध की राशि यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मिथुन में शुक्र की मौजूदगी किस तरह की शुभता आप लोगों के जीवन में भर देगी। 8 जून तक का जो समय है आप लोगों के लिए कितना मंगलकारी शुभकारी रहने वाला है, क्योंकि शुक्र ना सिर्फ आपके भौतिक सुख साधनों के सबसे बड़े कारक माने गए हैं, बल्कि लग्जरी भी शुक्र की बदौलत ही मिलती है। तो आइए अब की बार शुक्र किन को बेशुमार लग्जरी देने वाले, इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं जी हमेशा शुरुआत में यही समझना चाहती हूँ कि शुक्र ग्रह का क्या भूमिका रहती है लोगों की लाइफ में, गृहस्थ जीवन में खासकर। देखिए, शुक्र जो है पुरुष की कुंडली में विवाह का कारक है। ओके। और अगर किसी पुरुष की कुंडली में वैवाहिक जीवन को देखते हैं, वैसे तो सप्तमेश को देखना बहुत जरूरी है कि सप्तम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, सप्तम भाव पे कितने शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। उतना ही बराबर शुक्र की स्थिति भी देखनी चाहिए। अगर शुक्र पाप प्रभाव में है तो विवाह में देरी या रिश्तों में तल्खी रहती है, या रिश्ता देर से होता है, या मनमुटाव की स्थिति बनती है। तो पुरुष की कुंडली में शुक्र का बली होना बहुत जरूरी है। जनरली शुक्र जो है सुख साधन भोग विलासता के कारक हैं, और आज की डेट में हर कोई चाहता है कि उसके पास मान सम्मान बहुत हो और पैसा भी बहुत हो। और धन का कारक जब शुक्र होके बैठे हैं तो पैसा अगर आपके पास रहेगा तो कहते हैं ना कि आजकल पैसे से आप अपने जीवन की सभी सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं। पैसा बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कुंडली में शुक्र का बली होना, या गोचर में शुक्र अगर जब बली होंगे तो अचानक से धन लाभ का योग बनता है। अब इस बार किसको अचानक से धन लाभ मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे। बिल्कुल। तो आइए इसमें भी हम 12 राशियों को लेकर चलते हैं। और मिथुन में शुक्र का गोचर सबसे पहले मेष राशि के लिए कैसे रहेगा, पहले ये समझते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। तीसरे भाव में है। अगर आप कह सकते हैं कि जर्नलिस्ट हैं या मीडिया के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ बड़े प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ भी होगा, और प्रेम संबंध भी मजबूत करा रहे हैं। वृषभ के लिए कैसे? वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन भाव में आ गए हैं तो धन लाभ अच्छी मात्रा में मिलेगा। इस 8 जून तक आपको पैसे मिलने के योग बन रहे हैं। अगर कुंडली में भी शुक्र अच्छे हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धन धान्य की वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। मिथुन को कितना बम्पर लाभ है इस बारी? देखिए, मिथुन के लिए तो सर्वोत्तम है, क्योंकि लगन में शुक्र बली माने जाते हैं और बृहस्पति के साथ बैठ गए हैं जी। तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं विवाह के योग बनेंगे। संतान सुख की वृद्धि होगी, संतान की तरक्की होगी, बिजनेस नौकरी और धन लाभ के अच्छे योग हैं। कुल मिलाकर एक अच्छा समय है। मेष वृषभ मिथुन के बाद अब सीधा चलते हैं कर्क के बारे में जानने के लिए। कर्क राशि वालों के 12वें भाव में चले गए हैं तो विदेश भ्रमण की संभावनाएं बन रही हैं। इस समय आपका वीजा लग सकता है, या इस समय जाने की तारीख जो है वो मुकर्रर हो सकती है, यानी कि फिक्स हो सकती है। कर्क राशि वालों खर्चा बहुत रहेगा इस समय। कामुकता भोग विलासता चरम पर रहेगी, तो थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। फिजूल खर्ची से बचें। पैसा अच्छा आ रहा है, आपके जो ग्रह योग बन रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कर्क राशि वाले फिजूल खर्ची से बचें और अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। इसी कड़ी में सिंह के लिए, सिंह राशि वालों बहुत बेहतरीन है। ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो गया। एक तो मंगल भी बली हो गए, ऊपर से शुक्र भी आपके लाभ स्थान में है, तो व्यापारियों की चांदी चांदी है। ढैया के बावजूद इस समय आप उत्तम धन लाभ की आपको प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, संतान की तरक्की होगी, और आपका नौकरी हो या बिजनेस हो, हर तरफ आपके लिए सफलता ही सफलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से कन्या के लिए शुक्र का क्या प्रभाव है। देखिए, कन्या राशि वालों दशम भाव में शुक्र का गोचर जब होता है तो थोड़े मिले जुले परिणाम मिलते हैं। कुछ अच्छे फल मिलेंगे। परेशानियां क्या रहेंगी, आपके ही जो कलीग हैं वही आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो अपना कार्य ईमानदारी के साथ करें, किसी के साथ वाद विवाद से बचें, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी।
जितनी ज्यादा मेहनत इस समय आप कर लेंगे तो आने वाले समय में उसका लाभ आपको मिलेगा। हालांकि ये गोचर आपके सुख साधनों के लिए अच्छा है। बहुत से लोग गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उत्तम समय है। इसी कड़ी में तुला के लिए, तुला वालों के लिए बेहतरीन समय आ गया है, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव से नवम भाव में आ गए हैं, तो एकदम से स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, भाग्य पूरी तरीके से साथ देगा, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा, यात्राएं अधिक होगी, धर्म कर्म में रुचि बनी रहेगी, प्रेम संबंधों वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, आपके नौकरी बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा सबको चाहिए, तो तुला राशि वालों पैसा आने वाला है। बिल्कुल। चलिए, तुला राशि वालों की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन वृश्चिक के लिए क्या कुछ है? वृश्चिक राशि वालों के लिए अब अष्टम भाव में रहेंगे, थोड़ा सा सतर्क रहिए। 8 जून तक रिश्तों में बदनामी भी हो सकती है। रिलेशनशिप में बहुत आपको लॉयल रहना चाहिए, क्योंकि सप्तमेश अष्टम भाव में है, और जीवन साथी की सेहत का भी इस समय आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि व्यापार हो या नौकरी हो, ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी शुक्र के गोचर की चलते सामान्य रहेगी। धन लाभ भी होगा, लेकिन पैसा रुक रुक के प्राप्त होने का योग बन रहा है। माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। धनु राशि, इनके लिए बहुत अच्छा है। सप्तम भाव में अब शुक्र आ गए हैं गुरु के साथ, तो वैवाहिक जीवन हो आपका, या प्रेम प्रसंग हो, या नौकरी हो, बिजनेस हो, हर एक क्षेत्र में आप सफलता अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। शनि की ढैया का प्रभाव भी कम होगा, रुकी हुई जो आपके कार्य थे वो पूर्ण होंगे, बिजनेस अच्छा रहेगा, और नई प्लानिंग करते हैं तो इस समय वो सक्सेस होंगी। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए छठे भाव में शुक्र हो गए, थोड़ा सा कमजोर हो गए, तो वही संतान की सेहत का ध्यान रखें मकर राशि वालों, और कार्य क्षेत्र में कोई भी लापरवाही ना करें। इस समय मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कार्य के चलते कहीं यात्रा या भ्रमण भी बहुत ज्यादा रहे, तो कुल मिला के एक तालमेल बिठाना होगा कि फैमिली को भी समय दें और अपना काम भी समय पर पूरा करें, लापरवाही कदापि ना करें। कुंभ राशि, इनके लिए बहुत अच्छा है, पंचम भाव में आ गए हैं, तो ये रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए आपका अच्छा संकेत रहेगा। कोई भी गलत फहमियां थी वो दूर हो जाएंगी। नौकरी बिजनेस उसके लिए अच्छा है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, मीडिया फील्ड से हैं, आप एक्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो ये योग आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है और पैसा भी आपको देने जा रहा है। चलिए आइए बात कर लेते हैं फटाफट से मीन के बारे में भी। मीन राशि वालों, सुख साधन बढ़ेंगे इस समय और आपके कर्म की वृद्धि होगी। अब देखिए, मंगल आपके लिए पॉजिटिव है, यहाँ शुक्र आपके लिए पॉजिटिव है, बृहस्पति भी पॉजिटिव है, तो कुल मिलाकर ये 8 जून तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जितनी मेहनत करते चले जाएंगे उतनी ही आपको तरक्की हासिल हो जाएगी। इस समय बस क्या करना है, क्रोध की अधिकता से बचना है और थोड़ा सा सेहत का ध्यान जरूर रखें। बिल्कुल। तो ये थे मिस्टर मंगशमा जी, जिनसे मैंने जाना शुक्र का महागोचर, और इस महागोचर के चलते मिथुन में जो शुक्र की मौजूदगी रहेगी आप लोगों के लिए कितनी शुभता भरी रहने वाली है, क्या कुछ आप इस बार हासिल कर पाएंगे। और इसके साथ मुझे मंग जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।